गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। टाइमलेस होगी रीडिंग, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जनरल होगी रीडिंग, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो थाती पर मत चाहिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो व्हाट्सएप पर भी लिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर। ठीक है, क्या सोचता आपका पार्टनर आपको लेकर। आर्कएंजल के अप्रैल मुझे गाइड कीजिए। एम्प्रेस, आपसे ये मैरिज करना चाहता है भाई। तो पहली बात तो ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है, ये आपसे शादी करना चाहता, फैमिली बनाना चाहता है। यस, इस बंदे ने ना आज आपकी तरफ से या इसकी तरफ से कोई एक्शन हुआ है यहाँ पर, आप दोनों का रीयूनियन हुआ यहाँ पर। ठीक है, और आपका पर्सन ना आप पर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपको किसी ने प्रपोजल दिया है मैरिज का और आपका पार्टनर यहाँ पर आपको स्टॉक करता, आप पर नज़र रखता था। मे भी इसको डर सताने लगा था आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे। ये बंदा खुद आपके साथ जाना चाहता था, रहना चाहता था, मैरिज चाहता था ये पर्सन। ठीक है, इसको लग रहा था मैरिज के रिगार्डिंग आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आप किसी और के लिए एक्शन ना ले लो, तो इन्होंने कोई एक्शन लिया आज। मे बी इस रिलेशनशिप पर ये टीम वर्क करना चाहता बंदा। सो कोई और भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे रहा है। ये बंदा बहुत मेहनत करता है ताकि ये यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर सके और आपके साथ सेलिब्रेशन कर सके। और आप बहुत उदास हो, आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बंदा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके प्रति महसूस कर रहा है, आप सेल्फ लव में हो। तो ये बंदा यहाँ पर इसीलिए रुका हुआ है, इससे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, और इसके रुकने की वजह से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपसे बात नहीं करता, फीलिंग को अपनी हाइड करता। ठीक है, और ये मिस करता आपको बेहद। ठीक है, क्योंकि ये आपसे बेहद प्यार करता है, ये सारी एनर्जी आप ही की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई थर्ड पर्सन है और आप चीज़ों को छुपाते हो। विद द चैरियट के साथ इसने आज आपके लिए एक्शन लिया। ठीक है, तो ये आपसे इसने बात की है आज। में भी यहाँ पर भले ही इसने ईगो दिखाई हो, सही से बात ना की हो, लेकिन हुई है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बर्डन में था, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया था आपके साथ। फाइट की थी, झगड़ा किया था, डेथ हो गया आपके साथ। ठीक है, मे बी किसी थर्ड पर्सन के साथ इसने डेथ किया है या किसी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था। सो ये बंदा आपके लिए इमोशनल बहुत है भाई अंदर से, और इसने आपसे फ़ाइट भी की है, झगड़ा भी किया है। ठीक है, ताकि यहाँ पर आप इसके लिए इमोशनल हो सको। आप इसके लिए क्यों इमोशनल नहीं हो, क्यों इसको प्यार नहीं चाहते करते। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आया, अभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, क्योंकि इसका पेशेंस ख़त्म हो चुका है। ये आपको जस्टिस चाहता है और मिस करता, बहुत मिस करता है ये। मे बी ये बंदा बहुत फीलिंग लॉस में था, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई किंग था, कोई और आ गया था, इसलिए ये बंदा यहाँ पर साइलेंट था। बहुत ज़्यादा देख रहा था कि कैसे ये किंग आपको प्रपोजल दे रहा है, और आपने डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, या इसी ने किया था आपके साथ रिलेशनशिप एंड। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन में था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, स्लीपलेस नाइट में था। ठीक है, ये बहुत उदास था, लोन हो गया था, अकेला हो गया था, और रिवर्थ करना चाहता था आपके साथ। ये सोच रहा था किस तरह मैं रिवर्थ करूं अपने पार्टनर से, और इस किंग से ये आपको सेव करना चाहता था। इस किंग को लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे ये क्वीन भी हो सकती है। सो ये एक्शन लेना चाहता था यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि ये रो रहा था यहाँ पर, क्योंकि आप पहले इससे कोल्ड और डिटैच हो गए,
फिर आप धीरे धीरे मूव ऑन करने लगे। इनको लग रहा था आप शादी कर लोगे, ठीक है, आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं ये बंदा, आपको बहुत स्टॉक करता है ये पर्सन, ठीक है जी। सो और देखते हैं इसकी एनर्जी, फीलिंग क्या है इसकी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई प्यार आपको कर सकता है। इसकी फीलिंग क्या है? अरे 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 अरे, आप इसके दिल की मलिका, क्वीन हो इनकी। इन्होंने आपसे फाइट की हो सकती है, झगड़े किए हो सकते हैं, कोई माइंड गेम खेली है इन्होंने आज आपके साथ, ठीक है, ताकि ये पता लगा सके कि आपने किसी के साथ आप कमिटेड हो या किसी के साथ आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया। ये जानना चाहते थे क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टॉक करते थे आपको, इनको कोई खबर नहीं हो रही थी, पता नहीं चल रहा था, काफ़ी बर्डन में था बंदा। देखो कि इसको बहुत बर्डन हो रहा था 10 ऑफ बैंड के साथ कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि ये स्टॉक करता था पूरी तरह से, इसको खबर नहीं थी, इसको लग रहा था आप किसी के साथ रीयूनियन में हो, कोई और पार्टनर आ गया आपकी लाइफ में। सो जजमेंट हो रहा है, ये बंदा बहुत परेशान था, ठीक है, और फीलिंग लॉस में था, तो इसने कोई प्लानिंग की यहाँ पर आज आपसे की बात करनी चाहिए चाहता था ये बंदा। सो क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में था, रातों को सो नहीं पाता था, तो इसने यहाँ पर प्लानिंग कर करना सो आपसे बात की या फाइट की या झगड़ा किया, ताकि यहाँ पर इसको पता चल सके कि थर्ड पार्टी के बारे में ये स्टक था, थर्ड पार्टी को लेकर। मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है यहाँ पर जो आपको प्रपोजल दे रहा है, तो ये बंदा उसको लेकर बहुत स्टक था यहाँ पर। देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री है। सो इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि आप इसके साथ मैरिज कर लोगे, ठीक है, मे बी आज इसको समझ आ गया कि ना तो आप, इसको ये लग रहा था ना आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर आप इससे मूव ऑन कर जाओगे, यानी कि आपके पार्टनर को लगता था कि आप किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो और मुझसे मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स में आया 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया, लेकिन अब इसको समझ आ गया भी आप मैरिज नहीं करना चाहते हो, ना तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। सो थर्ड पार्टी का जो एक डाउट था वो निकल चुका है, ठीक है। मे बी यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप एंड हो गया था वो आपने फिर से शुरू किया, आपने अपनी हाइड की हुई बातें इसको बताई, बोला कुछ आपने। मे बी यहाँ पर ये बंदा आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद बेहद बेहद, हद से ज़्यादा, ठीक है जी। सो ये बंदा आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन मैजिशियन है, यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वेट कर रहा है ये बंदा अपने अच्छे गुड लक का, अच्छे टाइम का, और ये आपसे मैरिज कर सके। इसको इंतज़ार है कि कब इसका अच्छा टाइम आए और ये आपसे मैरिज करे, ठीक है जी। ये आपसे प्यार करता है, फील क्या करता है ये फीलिंग ले रहा था कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आ गया है, यहाँ पर कास्ट कल्चर रिलीजन इसका अलग हो सकता है आपसे, और इसको लग रहा था ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, कहीं दूर हो सकता है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है ये बंदा, और आप इससे काफ़ी कोल्ड डिटैच हो। बर्डन की वजह यहाँ पर ये है कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, मे बी ये काम के सिलसिले में कहीं दूर चला गया, ऐसा भी हो सकता है, और आपकी पीछे से आप शादी कर रही हो, आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर ना इसको लग रहा था आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप चले जाओगे इसको छोड़कर, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से, ठीक है। सो इसको लग रहा था आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रेस में था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हो नज़र आ रहा, और 4 ऑफ सोर्स के साथ ये डिवाइन से प्रे कर रहा था कि मेरा पार्टनर मुझे वापस मिल जाए, रीयूनियन चाहता था ये आपके साथ, क्योंकि आपके साथ डेथ हो गया था, रिलेशनशिप रिवर्थ करना चाहता था ये पर्सन आपको मिस करता है और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ये पर्सन आपको 24/7 स्टॉक करता है। ये पर्सन हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आया, और मे बी यहाँ पर आपने इनकी सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर किया। थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहा था, काफ़ी कन्फ्यूज़न में था, और इसने आपसे फ़ाइट की हो सकती है, मे बी यहाँ पर मैरिज को लेकर फ़ाइट हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो फाइट होने के बाद यहाँ पर ये पर्सन अब मैरिज के ड्रीम देखता है, और यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसको हो रहा है, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, दौड़ कर आ जाए, और बहुत ज़्यादा परेशानी में ये बंदा यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, जो जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहता, मैरिज को लेकर सोच रहा है,
और जस्टिस देना चाहता है। स्लीपलेस नाइट है, आपके बिना नहीं रहा जा रहा इसको। ये अपने दोस्तों से, फैमिली से, हर किसी से बातें करता है, ठीक है। आपको लेकर बहुत सोचता है ये पर्सन, ठीक है। और क्या फील करता है, स्ट्रेस में रहता है पूरी पूरी रात। इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। आपके लिए इमोशनल है, आप इसको प्यार करते हो, ये जानता है, बहुत जानता है, आपको अच्छे से जानता है। ये जानता है आप इसको बेहद प्यार करते हो। सो ये बंदा आंसू बहाता है आज, इतना इमोशनल है ये पर्सन वर्क में इसका मन नहीं लगता है क्योंकि आपके साथ ब्रेकअप हुआ है। सो ये पर्सन अपनी एम्प्रेस को वापस चाहता पाना। सो ये अपनी एम्प्रेस को कोई गिफ्ट देना चाहता। ये अपनी एम्प्रेस को नाइट ऑफ बैंड के और एक्शन लिया इसने आज अपनी एम्प्रेस के लिए। कोई सिनारियो दिखाया इसने क्योंकि ये मिस कर रहा था अपनी एम्प्रेस को, और इसको लग रहा था एम्प्रेस इसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। मे बी इसको किसी गुरु ने आज गाइडेंस दी कि किसी से इसने एडवाइस ली है, कि गाइडेंस ली है, ठीक है, कि मैं क्या करूं। तो उसने कहा स्टक रहने से अच्छा है तुम उस साइलेंट ना रहो, उससे बात करो, उससे तुम कुछ जानो। तो इस बंदे ने यहाँ पर आपसे बात की है, ठीक है, और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया इसने, और यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग हुई है आज। और अब ये आपको आगे 2 ऑफ कप देगा और बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको। और आप इनके दिल की मलिका हो, क्वीन हो, किंग हो, ये आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट ये पर्सन यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, और मे बी यहाँ पर एक ऐसा पर्सन और भी है, यहाँ पर ये यंग पर्सन है। सो आपका जो ये लवर है इसी बंदे की वजह से परेशान है क्योंकि ये स्टेबल पर्सन है और आपको प्रपोजल दे रहा है, और इसको डर था कहीं आप इसकी स्टेबिलिटी देखकर इसके साथ आगे ना बढ़ जाओ। ये फीलिंग लॉस में था, इसको लग रहा था आप आगे बढ़ जाओगे। सो थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, इसने अपने दोस्तों से, फैमिली से बातें की, और ये पर्सन यहाँ पर अभी भी डर रहा है इस थर्ड पार्टी के कारण। इसने रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया था। मे बी इसकी फैमिली में कोई किंग हो सकता है, ये इसकी वजह से यहाँ पर आपसे इसने डिसबैलेंस किया था। लेकिन अब ये आपसे मैरिज करना चाहता है, भले ही यहाँ पर कुछ हो जाए ये आपसे बैलेंस करेगा। और इसको हेल्थ रिलेटेड इशू है, सो ये बंदा ऐसा भी हो सकता है ये सो नहीं पाता है, स्लीपलेस नाइट में रहता है क्योंकि आपका प्रपोजल देना, आपका प्यार याद आता है। ये जस्टिस देना चाहता है आपको। ये क्या जस्टिस देना चाहता है, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो ये यही सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये चीज़ें सही हो जाएं, मैरिज, फैमिली, शादी। नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं। मिस करता आपको, आपकी लाइफ में कोई दो दो यंग पर्सन हो सकते हैं, एक तो ये कोई और है, और यहाँ पर और इसकी लाइफ में कोई ओल्ड एज का पर्सन है यहाँ पर, जो क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर, जो इसको रोकती है यहाँ पर आपकी तरफ, पास में रोका था। लेकिन अब ये बंदा फैमिली बनाना चाहता है, खुद से एक्शन लेना चाहता है। ये इमोशनल है आपके लिए बेहद, ठीक है, मिस कर रहा आपको। और ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, पूरे ड्रीम ले रहा मैरिज के, बहुत उदास है ये आपसे मैरिज करने के लिए। बड़ा बेकरार है ये पर्सन, ओके। मैं चेक करूँगी यहाँ पर, क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल। ओके, clarify the 7 of Cups, clarify the 3 of Pentacle। ओके, इस बंदे पर ना किसी ने पास्ट में स्पेल किया हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो जिसकी वजह से ये काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टक रहा, डेविलिश एनर्जी में रहा। इसी की वजह से आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ था। इसने आपको बहुत ईगो दिखाई, लेकिन जब यहाँ पर ये न्यू किंग आया ना, तो ये बंदा डिप्रेशन में चला गया। आपकी ज़िंदगी में कोई किंग आया है, इसकी हेल्थ बहुत ख़राब है भाई, ये पेशेंस ख़त्म हो गया इसका। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया था स्पेल की वजह से। इसने मे बी आपसे फ़ाइट की हो सकती क्वीन के साथ आजकल में, और इसने रीवर्थ किया है, ठीक है। और क्यों किया है, क्योंकि इसको ये था कि आप इससे मूव ऑन कर रहे हो, इस तरह आता तो मूव ऑन कर रहे हो आप।
किस तरह आप ये पर्सन को ट्रस्ट आ गया है कि आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, मैरिज चाहता है ये, ठीक है। मे बी यहाँ पर ब्रेकअप हुआ था आपका मैरिज के नाम पर, किसी से गाइडेंस लेकर इसने ब्रेकअप कर दिया था। सो ये काफ़ी टाइम हैंगड की सिचुएशन में रहा, प्यार आपसे करता रहा। क्वीन ने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये लॉन्ग टाइम अपना कर्मा भुगतता रहा और आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन अब आपकी मैरिज हो रही है, जब आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे थे, इस तरह करोगे तो मूव ऑन कर रहे थे आप, तो ये पर्सन को ये लगा कि आप मैरिज कर लोगे, मूव ऑन कर जाओगे इससे। और लेकिन अब इसको पता चला कि आप इससे मूव ऑन, ये चाहता था कि यहाँ से आप मूव ऑन ना करो, और अब इसको पता चला ये कितना आपसे प्यार करता है, बेहद इमोशनल है और आप इनकी विश फुलमेंट हो, ठीक है। सो ये आपसे बात करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न अभी भी है, ये रीयूनियन आपसे चाहते हैं, परमानेंट रीयूनियन चाहते हैं। और यहाँ पर कोई बीच में थर्ड पर्सन है, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आपकी फाइट हुई, झगड़े हुए। तो ये बंदा आपको कमिटमेंट दे रहा है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर ना नहीं चाहता कि कोई आपको और देखे भी, समझ आ रही है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है। नेक्स्ट एक्शन, मिस बहुत कर रहा है ये पर्सन, किसी थर्ड पार्टी से फाइट कर रहा है, मे बी इसकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि ये आपसे मैरिज का आपको कमिटमेंट देना चाहता है। फैमिली की वजह से इसने आपको ईगो दिखाई थी, फैमिली की वजह से पास्ट में इसने एक्शन लिया था, अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया था, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पर मे बी आपके पास दो ऑप्शन है, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो ये बंदा यहाँ पर डर गया, इस एंड हो गया, तो इसको बात करनी पड़ी आपसे। और यहाँ पर आप इसके लवर हो, ये आपको प्रपोजल देगा, आपके लिए एक्शन लेगा। अब ये आपके साथ ट्रैवल कर कर मिलने आ सकता है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, इसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ये मुलाकात करने आएगा आपसे। ये कहीं दूर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है, सो ये वर्क कर रहा कहीं पर, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपसे दूर है, सो ये बात करना चाहता था, इसने कर लिया आपसे, और अब ये कोई एक्शन लेना चाहता है। नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है इसका, मैजिशियन का कार्ड है, साइन सारे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका। मैरिज, 6 ऑफ कप, आप कोई गुरु, कोई हीलर हो सकते हो, या आप मैरिड पर्सन हो, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। जब आप पहले ही मैरिड हो सकते हो, आपके पास कोई और भी ऑप्शन है, ठीक है। विद द हेरोफेंट कार्ड के साथ आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। सो अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आप एक गुरु हीलर हो सकते हो, ये आपको मिस करता, इसीलिए इसने आपसे बात की। अब ये बात करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न में था, आप इससे मूव ऑन कर रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर व्हील रिटर्न हुआ, ठीक है। अब ये आपसे मैरिज चाहता है, ओके। ये आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रख रहा है ये बंदा, इसीलिए इसने आज झगड़ा किया गुस्से में आपके साथ, ठीक है, क्योंकि ये स्टक हो गया था, क्योंकि आपने इसके साथ डेथ कर दिया था रिलेशनशिप, ठीक है। ये काफ़ी बर्डन में था, क्योंकि इसको आपसे प्यार बहुत है। एस ऑफ कप, ये बेहद प्यार करता, ओ माय गॉड, ये आपके लिए तनहा रह रहा, कहीं दुनियादारी से कट ऑफ हो गया, ये पर्सन अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गया, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखता है और आपको प्रपोजल देना चाहता है। सो ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, इसके प्यार पर नो डाउट। ये रीयूनियन चाहता आपसे, और इसके पास इतना पैसा नहीं है, सो आप इनकी विशफुलमेंट हो, ठीक है। मे बी आपके पास दो दो ऑप्शन रही हैं, सो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ में कोई एम्प्रर भी था, एम्प्रेस की लाइफ में कोई एम्प्रर आ गया था, या यही एम्प्रर की एनर्जी में था, तो ये पर्सन ना आपको अपना बनाना चाहता था, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करता था, इसीलिए ये पर्सन क्योंकि आप इससे ना मूव ऑन कर रहे थे, तो ये बंदा यहाँ पर ना डर गया आपसे, आप मूव ऑन कर रहे थे, तो ये डर गया कि कहीं आप किसी के साथ न्यू बिगनिंग ना कर लो, मैरिज ना कर लो, बिकॉज आप एक बहुत ही फेमस इंसान हो, आपके चाहने वाले बहुत हैं, तो सडनली इसको एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। सो चुप अभी भी है, खामोश अभी भी है,
लेकिन न्यू बिगिनिंग हो चुकी है यहाँ पर। खामोशी इसने ख़त्म कर दी है बिकॉज आप इसकी दुनिया हो। लेकिन सोच रहा था ये आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन इसको करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर डेस्टाइन पार्टनर है ये आपका। सो ये अब नेक्स्ट आपसे मिलने आ सकता, मुलाकात कर सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? सो मुलाकात कर सकता है ये पर्सन आपसे। ये खुश बहुत है क्योंकि आपने इससे बात की है। भले ही आप झगड़ा करो, फाइट करो, इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इनको कोई बुरा नहीं लगता आपका, यानी कि ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि ये आपसे बात करो बस आप इससे। आप यूँ खामोश ना रहो, कोल्ड डिटैच ना रहो। नेक्स्ट एक्शन जो आपसे बात करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन आ रही है 3 डे के अंदर अंदर आपकी तरफ कोई सेलिब्रेशन आ रही है। आप मुलाकात कर सकते हो दोनों, कहीं दूर जाओगे, सेलिब्रेशन करोगे जैसे पहले करते थे, ठीक है। यस ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ उस तरह जिस तरह पहले करते थे। कहीं ट्रैवल करना चाहता है और आपसे मैरिज करना चाहता है। ये मैरिज करना चाहता है आपसे। ओ माय गॉड, इसके कार्ड कितने इमोशनल आ रहे हैं, कितना इसको आपसे प्यार है। मैं तो देखकर हैरान हूँ। देखिए स्लीपलेस नाइट में रहता, मैरिज के बारे में सोचता रहता आपके साथ। द लवर्स, आपसे प्यार करता है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये 3 डे के अंदर एक्शन ले सकता है। टाइमिंग देख लेते हैं इसकी, टाइमिंग क्या होगी। एंजल बताइए मुझे इसकी, जो भी एक्शन लेना चाहता है उसकी टाइमिंग बताओ। रुक जाओ यार, एक्शन क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी इसकी, एक्शन लेने का टाइम क्या होगा। नंबर 2 आया यहाँ पर। 2 डे के अंदर, कहाँ गया 2 डे, 2 यहाँ पर भी है। और क्या एक्शन होगा 2 डे के अंदर। 222, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप आपको देगा ये, क्योंकि बेहद इमोशनल है, आपका किंग है, आपसे प्यार करता। क्या एक्शन ले सकता है ये एंजल 2 डे के अंदर। क्या एक्शन लेंगे ये ना, आपके साथ मुलाकात करना चाहता बंदा, ठीक है। 2 डे के अंदर इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 2 डे के अंदर इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंजल बताओ। ये 6 डे, 4 डे और 9 डे, ये बंदा आपको बहुत मिस करेगा, बहुत मिस करेगा। फिर ट्रैवल करना आपके पास आएगा। मिनट सेकंड कुछ घंटे भी हो सकते हैं। एम्प्रेस से मुलाकात करेगा। यस करेगा। ये ट्रैवल कर आना चाहता है, कहीं जाना चाहता है आपके साथ। एकदम से इसके एक्शन होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बर्डन में बहुत है, ये आपसे प्यार करता है। ये 2 ऑफ कप आपको देना चाहता है। 2 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर एक्शन हो सकते हैं, 2 डे के अंदर एक्शन हो सकते हैं। ये शादी चाहता है आपसे करना क्योंकि आप इसकी दुनिया हो, ठीक है जी। रिकनसाइल हो सकता है 3 डे के अंदर, 21 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर, 3 डे के अंदर, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर, 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर, 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर। डेस्टिनी आपका रीयूनियन फिक्स कर चुकी है इसके साथ। सो ये आ रहा है, अपना प्रपोजल लेकर आ रहा है। ओके जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।